मारवाड़ी में कहावत है ना कि नबड़ो मोटी बैर रो गराया। कमजोर सरकार होती है, कमजोर जनप्रतिनिधि होता है, तब बालोतरा की जनता के साथ, आम आदमी के साथ अन्याय होता है। मांग करते हैं कि हफ्ते भर में फैक्ट्रियां शुरू नहीं हुई तो आंदोलन आर पार होगा, और इनमें भी कई बहुत बड़े व्यापारी है कि सबकी रोजी रोटी और फैक्ट्रियां शुरू नहीं हुई तो संद लोगों की फैक्ट्रियां भी हम चलने नहीं देंगे। यहाँ सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि मुंह बंद क्यों हैं? 3 महीनों से जो बालोतरा की देश और विदेश में कपड़ा उद्योग की जो पहचान है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। और 3 महीना होने के बावजूद यहाँ सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि मुंह बंद क्यों हैं? हमें और बालोतरा की जनता को ऐसा लगता है कि सरकार है या नहीं है। कोई लायबिलिटी, इनकी जवाबदारी नहीं बनती है कि उद्योग फैक्ट्रियां बंद क्यों हैं, बंद है तो शुरू कब होगी, बंद का कारण क्या है, इनका समाधान क्या है। अगर प्रदूषण ट्रस्ट द्वारा कोई कमी रही है तो इसमें सुधार करने की जवाबदारी किसकी है? कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि इसमें रोजगार सिर्फ व्यापारी का नहीं है, चाहे मजदूर है, चाहे लोडिंग वाले हैं, चाहे पैकिंग वाले हैं, चाहे सब्जी और किराना की दुकान वाले हैं, अनेकों प्रकार के मजदूर, मिस्त्री, मास्टर और इनके अलावा बालोतरा से जुड़े हुए बाहर के व्यापारी, मजदूर और एमएलए साहब के पास जाते हैं और ये एक ही बात कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला मेरे हाथ में नहीं है। तो सरकार अपने ऊपर लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे रही है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ सरकार है या नहीं है, कोई जवाबदारी ने पहली बार हुआ है। यह स्थिति 2010 में भी बनी थी। तब हमने हमारी जवाबदारी को समझते हुए हमने चीफ सेक्रेटरी से शपथ पत्र दिलवाया, 1500 बीघा जमीन आवंटन करके उनका तुरंत समाधान निकालकर हमने हमारा दायित्व पूरा किया और तुरंत शुरू करवाया। लेकिन यह शुरू करवाने की बात तो अलग है, जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यह ट्रस्ट है, करोड़ों रुपये आते हैं, अगर कोई कमी रही है तो सुधार करने की जरूरत है, सुधार करें और सरकार अपने ऊपर लेकर तुरंत उद्योग शुरू करवाए। आज 3 महीनों से मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं प्रदूषण हो, लेकिन प्रदूषण का निवारण हो और समाधान करके उद्योग तुरंत शुरू करें। और उद्योग तुरंत शुरू नहीं हुआ तो लाखों लोगों के परिवार आजीविका चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग सड़कों पे आएंगे। लेकिन यहाँ के विधायक जी जवाबदारी लेने से भाग रहे हैं। इतने बड़े बड़े बालोतरा जिले में नेता है, तो ये 60 सालों से जो कपड़ा उद्योग चल रहा है उनको शुरू करवाने की हिम्मत नहीं है, तो इनसे रिफाइनरी के बायो प्रोडक्ट उद्योग की अपन क्या उम्मीद करेंगे? इनके भरोसे तो जोधपुर शिफ्ट हो जाएगा, गुजरात शिफ्ट हो जाएगा और बालोतरा वैसे खाली हाथ रह जाएगा। हमें तो ये चिंता है, क्योंकि इनकी कमजोर पैरवी, अधिकारी बेलगाम, पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं, अधिकारियों का राज चल रहा है, इनको बोलने वाला कोई नहीं। मांग करते हैं कि हफ्ते भर में फैक्ट्रियां शुरू नहीं हुई तो आंदोलन आर पार होगा, और इनमें भी कई बहुत बड़े व्यापारी है
वो तो अहमदाबाद में भी फैक्ट्री डाल सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग का व्यापारी कहाँ जाएगा? और जिन्होंने अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया वो साथ हैं। और यहाँ बीजेपी संगठन का ही जो भाग है लघु उद्योग भारती, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारी बालोतरा में नामचीन बहुत बड़ा व्यापारी है, इनके तो फैक्ट्रियां चल रही है, अधिकारी उन फैक्ट्री में जाने की हिम्मत नहीं है। छोटे व्यापारी को परेशान करके आज उद्योग 3 महीनों से बंद है। और जिनका शुरू है, लघु उद्योग भारती एक ऐसा बड़ा संगठन है बीजेपी में, वो सपोर्ट करे, एमएलए साथ में ले जाए तो इनकी तो सुनते हैं, दिल्ली और जयपुर तक इनकी पहुंच है। लेकिन उनको परवाह क्या है? वो तो कहेंगे मेरी तो फैक्ट्री शुरू है, बाकी की बंद है। तो हम आज ध्यान दिलाना चाहते हैं कि सबकी रोजी रोटी और फैक्ट्रियां शुरू नहीं हुई तो संद लोगों की फैक्ट्रियां भी हम चलने नहीं देंगे। कौन से वो दूध के धुले हुए हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं सबकी रोजी चले, सबकी फैक्ट्रियां चले। लेकिन 1-2 लोगों की तो चल रही है, पहुंच वाले भी सरकार में वो है, तो उनकी तो परवाह है नहीं, तो बाकी वाले रो रहे हैं। बड़ी बड़ी अप्रोच वाले लोग हैं, आप जानते हैं, चाहे सीपीटी ट्रस्ट हो, जो भी कमियां हैं उनकी जवाबदारी बनती है। आपने जवाबदारी ली है, आपने चुनाव लड़ा है, कमियां इंसान से ही होती है, लेकिन आप सुधार करो और आप जवाबदारी से कहो कि आगे से भाई फैक्ट्री वाला या व्यापारी की गलती क्या है, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। उनको तो आदेश देते हैं आज बंद है, आज शुरू कर दो, तो उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। लेकिन व्यापारी से लेकर मजदूर तक आज दुखी है, बिना नेतृत्व में। कल हमने सुना अपने आप मीटिंगें कर रहे हैं बेचारे मजबूरी में, आपने देखा होगा। न तो लघु उद्योग मंडल ने की, न सीपीटी ने की, अपने आप वो इकट्ठे हुए। और जिन लघु उद्योग भारती के बड़े नेता की फैक्ट्री चल रही है, आपको भी मालूम है, एक तरफ बालोतरा है और 25% उत्पादन क्षमता उन अकेले की है, तो उनको क्या परवाह होगी शुरू हो या नहीं हो? या यहाँ के आरओ है या अधिकारियों को ध्यान में नहीं है? और वो क्या समझते हैं कि भाई मेरी चलेगी और बालोतरा के लाखों लोग और हजारों व्यापारी रोना रोएंगे। हम सरकार में भले ही नहीं है, लेकिन विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है, हमारी लायबिलिटी बनती है कि एक आदमी के हंसने से बालोतरा का भला नहीं हो सकता। सभी व्यापारी और सभी मजदूर खुश कैसे रहे, ये हमारा धर्म है। और हम उनकी पैरवी के लिए मजबूती से साथ पहले भी खड़े रहे हैं कि 2010 वाला मैंने पहले बात कही कि 1500 बीघा जमीन राजस्थान सरकार ने निःशुल्क दी। उनका रीजन क्या था? कई लोगों ने कहा कि आप इतनी मजबूती से पैरवी कर रहे हो कि आपकी मदद करते हैं। हमने कहा हमारी करे या नहीं करे वो विचारधारा अलग बात है। बालोतरा की लाइफलाइन कपड़ा उद्योग है। अगर कपड़ा उद्योग जिंदा है तो बालोतरा का भविष्य जिंदा है। प्रदूषण का समाधान करे, उद्योग शुरू करवाए और संद लोग जो लघु उद्योग भारती के नाम पर अकेले जो मल्लुंदे खा रहे हैं, इस मल्लुंदे में सबकी भागीदारी हो, पूरे बालोतरा की भागीदारी हो। और हम अधिकारियों को पुनः याद दिला रहे हैं कि आप छोटे मरे हुए फैक्ट्री में जाने की आप हिम्मत करते हैं कि आप कभी उनके सामने झांका भी है? और इतना ही पावर उनमें है तो पूरे बालोतरा को शुरू करवा दे, हमारा कोई झंझट नहीं। रही बात पुलिस की, आज से साल भर 6 महीना पहले किसी ने गलती की है,
आज बिना कसूर बिना कारण घर से उठा के उनके साथ मारपीट कर रहे हैं कि आपने टैंकर से पानी डाला। तो अरे भाई, जब आप कहाँ गए थे? आज से 2-4 साल पहले, 2 साल पहले तो कई लोगों ने डाले हैं। क्या पूरे बालोतरा में इन 2-3 लड़कों ने टैंकर डाले हैं? उनको घर से उठाया, 4-5 दिन की पुलिस रिमांड ली, उनके साथ में मारपीट की। अब सौत वसूली के लिए उनको फैक्ट्री क्या घुमा रहे हैं कि आपने कहां से टैंकर भरे। तो इससे जाहिर होता है कि व्यापारियों को डराकर सौत वसूली का धंधा शुरू करने की पुलिस फिराक में। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया इन्होंने? ऐसी कौन सी तस्करी कर दी इन्होंने जो रातों रात घर से उठाना पड़ रहा है, मारपीट करनी पड़ रही है? मारवाड़ी में कहावत है ना कि नबड़ो मोटी बैर रो गरायो। कमजोर सरकार होती है, कमजोर जनप्रतिनिधि होता है, तब बालोतरा की जनता के साथ, आम आदमी के साथ अन्याय होता है। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करने देंगे। डीएसटी की टीमें गाड़ियां पकड़ रही है। एक तरफ तो कोर्ट के मामले में बेचारे दुखी है बालोतरा की जनता, और दूसरी तरफ डीएसटी वाले शुरू हो गए। तो ये सरकार वाले नुमाइंदे नहीं कह सकते कि भाई सॉफ्ट कॉर्नर रखो, क्यों परेशान कर रहे हो? उंगली ही की हो सकता है, लेकिन क्या बालोतरा के कपड़े उद्योग के बिना बालोतरा का भविष्य सुरक्षित है? चाहे पंचर की दुकान वाला है, चाहे ठेले वाला है। मैंने कल पता किया, सब्जी मंडी में भी 50% धंधा हो गया। पहले जितनी बिक्री थी, आज वर्तमान हालात है कि लोग बालोतरा से पलायन कर गए, और ये हालात रहे, और इनके भरोसे तो हमें तो बहुत बड़ी चिंता हो रही है कि बालोतरा असुरक्षित है। समाधान करे, प्रदूषण का निवारण करे, नदी को साफ रखे, लेकिन बालोतरा की लाइफलाइन को जिंदा रखे, ये हम मांग करते हैं। और सबको बालोतरा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सबको खुशी महसूस हो, सबको रोजगार मिले। और आप जानते हैं, कपड़े उद्योग के अलावा इतनी बिजली कटौती हो रही है, इस गर्मी में